स्वागत कर रहा हूं आपका। लिए चलता हूं आज की पहली खबर की ओर, जो ही है जोशीमठ से। जोशीमठ में जमीन पर पड़ रही दरारों के थमने का सिलसिला अभी रुका भी नहीं है कि अब पहाड़ों की रानी मसूरी में भी कई जगहों पर भूदसाव होने लगा है। जी आपको बता दें कि मसूरी लौढौर बाजार और जैन मंदिर के पास भूदसाव हो रहा है, जिससे आसपास रहने वाले घरों पर खतरा भी मंडरा रहा है। रुड़की आईआईटी टीम ने भूदसाव वाली जगहों का निरीक्षण किया। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि एक ही जगह से भूदसाव क्यों हो रहा है, इसके अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद पता चल पाएगा आखिर ये भूदसाव क्यों हो रहा है और फिर उसे रोकने का प्रयास भी किया जाएगा। उधर कुछ भूवैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में एक ही जगह पर सारी गतिविधियां होती हैं, जिस कारण से जमीन पर दबाव बनता है। देखिए, हमने अभी तो देख रहे हैं और भी नीचे जाएंगे और देखेंगे ढलान में कहाँ कहाँ के क्रैक्स हैं। तो जो भी अफेक्टेड है, जो भी बिल्डिंग्स या रोड, वो क्रैक्स वगैरह देख रहे हैं। फिर इसको एनालिसिस करेंगे, फिर बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वो लोकलाइज्ड जो रोड के सेक्शन में ही दिखा है, और बाकी हम थोड़ा नीचे जाते हैं, वहां देख लेंगे। टिहरी बांध की झील से प्रभावित भटकंडा, सिल्ला, उप्पू और उठड़ गांव के ग्रामीण काफी गुस्से में हैं। उन लोगों के टीएचडीसी के खिलाफ आंदोलन का मन बना लिया है सभी ने। ग्रामीणों का कहना है कि उनके विस्थापन की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक टीएचडीसी की तरफ से धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही उन्हें विस्थापन के लिए दी जाने वाली मुआवजे की भी राशि नहीं दी जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। बांध प्रभावितों का कहना है कि बीते दिनों सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने भी अफसरों को धनराशि आवंटित करने का निर्देश दिया था, लेकिन उनके निर्देश का भी टीएचडीसी के अफसर पालन नहीं कर रहे हैं। उधर जिलाधिकारी ने कहा है कि धनराशि आवंटन को लेकर टीएचडीसी के अफसरों से बातचीत हो गई है, जल्द ही ग्रामीणों को धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। हम आपको बता दें कि भटकंडा गांव के 25 परिवार, उठड़ गांव के 17 परिवार और सिल्ला उप्पू गांव के 14 परिवारों का धनराशि आवंटित अभी की जानी है उन्हें। सतपाल महाराज जी यहाँ टीर में आए थे और उन्होंने साफ टीएडीसी को निर्देश दिया था कि भटगंडा उठड़ का पैसा तुरंत रिलीज करो, लेकिन अब दूसरी सत्र आने वाली है, अब तक भटगंडा का उठड़ का पैसा रिलीज नहीं हुआ। इससे ऐसा लगता है कि टीएडीसी बिल्कुल न मंत्री जी की सुन रही है और न सरकार की सुन रही है। टीएडीसी अपनी मनमानी कार्य कर रही है। अगर टीएडीसी अगर इसका जो आरएल इन्होंने जो 30 का वो परमिशन सरकार ने वो तत्काल प्रभाव से वापस ले। गांव में बेसिकली जो पूर्ण प्रभावित हैं वो तो मैक्सिमम लोग, परंतु आंशिक लोग अभी जो आंशिक प्रभावित हैं वो लेने नहीं आए हैं। तो उनसे भी हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग उसको जल्दी आ जाएं। वो पैसा बना हुआ है, वो आके ले जा सकते हैं। अन्य जो 3 गांव हैं जहां के संबंध में टीएचडीसी को हमने रिपोर्ट भेज दी है, उनका भी उसमें बहुत ही पॉजिटिव है और वो भी जल्दी हम इसको। वहीं हल्द्वानी में ट्रचिंग ग्राउंड में जल रहे कूड़े के कारण आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया। आपको बता दें कि कूड़े के जलने के कारण हवा में लगातार प्रदूषण फैल रहा है, जिससे लोगों को सांस की दिक्कतें भी बढ़ चुकी हैं। लोग कई बार निगम के अधिकारियों से आग को बुझाने की गुहार भी कर चुके हैं, लेकिन निगम का काम काफी सुस्त गति से चल रहा है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि काफी हद तक आग बुझाई जा चुकी है। उन्होंने खुद मौके का मुआयना भी किया है। जल्द ही पूरा आग बुझा दिया जाएगा। ग्राउंड का जो पोर्शन में नया कूड़ा पड़ा हुआ था सड़क के किनारे की तरफ में, उसमें पहले भी आग लगी थी, वही आग बढ़ी है और आग बुझा दी गई है, लेकिन अभी उसमें धुआं निकल रहा है। मैंने लगातार पानी डालने के निर्देश दिए हैं और अभी हमारा जो लीगेसी वेस्ट के निशान का काम चल रहा था, अभी मैं उसका निरीक्षण करके आया हूँ। हो रहा है, लेकिन मैं
करने के लिए निर्देश दिए हैं, क्योंकि अभी तक हमारा लगभग आधा खाली हो जाना चाहिए था, लेकिन मौके के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 30% से अधिक अभी खाली नहीं हो पाया है, तो 20% काम पीछे है कंपनी का। निश्चित तौर पर काम की शुरुआत में दिक्कतें आई थी, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं था, स्पेस बनाने में टाइम लग गया था, करीब 20-25 दिन स्पेस बनाने में टाइम लग गया था। ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर 2 शिफ्ट में। और उत्तराखंड की राजनीति में गैरसैंण का मुद्दा हमेशा हावी रहा है। हालांकि हर चुनाव में गैरसैंण को स्थायी राजनीति बनाने की बात कहकर राजनीतिक दल राज्य की जनता के साथ छलावा करते आ रहे हैं। चूंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीते दिनों विधानसभा अध्यक्ष रितु खंगड़ूरी ने गैरसैंण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन भावनाओं के अनुसार गैरसैंण को स्थानीय राजधानी बनाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए। विपक्षी दलों ने भी रितु खंडूड़ी के इस बयान को हाथों में हाथ लिया है और इसका समर्थन भी कर रहे हैं। अपनी ही पार्टी के नेता के इस बयान के बाद सीएम धामी ने गैरसैंण में 13 से 18 मार्च तक बजट कराने का फैसला ले लिया है। विपक्ष का कहना है कि आखिर 2 साल के बाद धामी सरकार को गैरसैंण की याद आई तो आई कैसे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने धामी सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि गैरसैंण में सत्र ही नहीं बल्कि वहां के विकास के लिए अब आगे बढ़ने का समय है। करने का काम जब हम सरकार में थे तब से हुआ, और पिछली भाजपा सरकार ने गैर को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन एक दिन भी राजधानी जो है गैरसैंण से संचित नहीं हुई है। और अब बजट सत्र वहां करने जा रही है। बजट सत्र करने से इति सीधी होने वाली नहीं है। अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है तो ग्रीष्मकाल के दौरान गैरसैंण से राजधानी संचालित करने का काम सत्ता में बैठे करें। कांग्रेस को हर विषय में राजनीति करनी होती है। बीजेपी ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, तो वहां आवश्यक निर्माण कार्य भी बीजेपी करवाएगी। हालांकि स्थानीय राजनीति के सवाल पर बीजेपी नेता चुप्पी साधे। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने केवल राजनीति करने का काम किया है और केवल राजनीति करने का काम करती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कांग्रेस के लोगों के बयान हास्यास्पद लगते हैं। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अपने नेताओं से भी पूछना चाहिए कि जब भी कोई सत्र होता है तो उस सत्र के आहूत करने को लेकर के उनसे भी विचार विमर्श किया जाता है विपक्षी दलों से। उनके नेताओं की क्या राय होती है, ये सार्वजनिक कांग्रेस को करना चाहिए। और केवल राजनीति करना, केवल विरोध करना आज कांग्रेस का काम रह गया है। उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से गैरसैंण को लेकर के भाजपा ने पहचान दिलाने का काम किया है, आने वाले समय पर आप देखिएगा हमारी ही पार्टी होगी, हमारी ही सरकार होगी, गैरसैंण को बेहतर पहुंचाने का काम करेगी। वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने कैबिनेट में हुए जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि राहत पैकेज को लेकर पीड़ितों को कैबिनेट बैठक से बड़ी आस थी, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। प्रभावितों की पूर्णावास विस्थापन को लेकर कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। संघर्ष समिति का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन तेज। 1.5 महीने से यहाँ आंदोलन में है। जनता जो है इस बात को लेकर के सरकार से गुहार लगा रही थी कि सरकार विस्थापन, पुनर्वास और लोगों के मुआवजे पर कोई फैसला लेगी। लेकिन आज जो बहुप्रतीक्षित बैठक थी, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि फैसला जोशीमठ के बारे में लिया जाएगा, लेकिन अफसोस है उस कैबिनेट के 52 फैसले जोशीमठ पर कोई विशेष बात नहीं है। जो पहले जो बात कही गई थी उसी को दोहराया गया है। जोशीमठ के पुनर्वास, भूमि के मूल्य या कहां उनको जमीन दी जाएगी, इस पर कहां भूमि हुआ है, इस पर कोई बात नहीं है। जोशीमठ के लोगों के मुआवजे पर कोई बात नहीं है। हम लोगों का ये कहना था कि पूरा जोशीमठ क्षेत्र जो है इस आपदा से प्रभावित है। जो भी नीति बने सारे जोशीमठ के लोगों बने, लेकिन उस नीति का न कोई खाका है, न कोई दिशा है, न कोई मॉडल अभी तक सामने आया है। इसको लेकर के जनता में तीव्र आक्रोश है। कुछ देर बाद हम
करने वाले हैं और इसमें निश्चित आंदोलन को अब हम उग्र करने के लिए सरकार ने हमको मजबूर कर दिया है। 45 दिन हो गया है और आज हमें बड़ी उम्मीद, क्योंकि जो एनडीएमए की और गृह मंत्रालय मीटिंग और वार्ता हुई थी, उसके बाद आज जो 15 तारीख की कैबिनेट की हमारे उत्तराखंड सरकार की जो कैबिनेट थी, उसमें हमें बड़ी उम्मीद थी कि प्रभावितों के लिए अच्छा पैकेज और अच्छी उनके पुनर्वास और विस्थापन की नीति बनाई जाएगी। लेकिन आज उसमें से हमने सिर्फ 0 और 0 पाया है। और जो ये रेट उन्होंने दिए हैं PWD CPWD, ये तो पहले से झुंझुनू में पकड़ा रखा है इन्होंने, ना अभी तक किसी को इन्होंने इस रेट पे किसी को पैसा दिया है और वही आज इन्होंने ये दोबारा दिया है। और 52 फैसले जो आए हैं उसमें जोशीमठ का कहीं भी नाम नहीं है, इसलिए प्रभावित बहुत गुस्से में है और लिहाजा अब ये आंदोलन जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में उग्रोत्तर और उग्र होगा, जिसका पूरा खामियाजा जो है कि उत्तराखंड सरकार को और भारत सरकार को झेलना पड़ेगा। वहीं जोशीमठ के लिए आपदा राहत पैकेज को कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि अब तक का ये सबसे अच्छा राहत पैकेज है। वहाँ की नगर की जो समिति बनी थी, जिसमें सब प्रकार का चर्चाएं हुई हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, वहाँ के चेयरमैन थे, वहाँ के सभासद थे, उनकी सहमति के आधार पर ये सब चीजें तय हुई हैं। और कल की कैबिनेट के अंदर हर प्रकार के विकल्प वहाँ के जो प्रभावित है उनको दिए गए। और मैं कह सकता हूँ कि अभी तक का सबसे अच्छा विस्थापन का जो पैकेज बनेगा वो जोशीमठ के लिए बन रहा है। ये ठीक है, क्योंकि अभी हमें भूगरे वोट के बाद जो जमीन का जो राशि है वो दो पक्षों का है। एक तो काली सर की रेट बढ़े, जोशीमठ के रेट भी बढ़े, तो रेट का कितना गुना देना है, क्या है, उस सारे विषय पर अगली कैबिनेट विषय निकल कर आएगा। और उसके बाद ही एक मैं कह सकता हूँ कि अभी तक का सबसे अच्छा पैकेज ये जोशीमठ को जाने वाला है। कैसे लोगों को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि आपके लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन संघर्ष समिति के लिहाज से आधा अधूरा है। नहीं, क्योंकि अभी संघर्ष समिति उसका अध्ययन कर ले एक बार, और केवल बोलना, आखिरकार वहाँ के जो जिलाधिकारी के साथ जो कमेटी बनी थी, उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी, एक एक सुझाव, एक एक विषय उसी आधार पर हुए। खास तौर पर यह था कि भाई जो दुकानदार हैं उनका कारोबार प्रभावित हुआ है, दुकानें भी शिफ्ट करनी होंगी, तो 2 लाख रुपए की धनराशि उनके लिए भी की है। बिजली पानी का बिल माफ का विषय था, वो भी किया है। तो जो चीज संभवतः होता है, अब ये विषय आ रहा है कि भाई जोशीमठ के बाकी पूरे क्षेत्र के लिए और क्या दिया जा सकता है, तो ठीक है, विषय उनकी तो और सा है, तो अगले कैबिनेट में उस चीज पर हम चर्चा करेंगे। और वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए।